दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। दोस्तों कक्षा 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक सभी परीक्षाओं में इनके जीवन परिचय से संबंधित जो है प्रश्न आते रहते हैं। इनके रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो इनकी कहानी, उपन्यास, नाटक आदि से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आएगा कि इनकी रचना ये किसकी रचना है या फिर जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना है। और अगर आप कक्षा 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक किसी भी क्लास में अध्ययनरत हैं तो दोस्तों आपको जीवन परिचय लिखने के लिए इनका एक जीवन परिचय जरूर आएगा जो कि 4 से 6 नंबर का भी रहेगा। तो आइए दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी हैं और इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इनकी हम लोग देखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय। दोस्तों पहले देख लेते हैं, फिर विस्तृत रूप से हम लोग आगे पढ़ते हैं। दोस्तों इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है कानन कुसुम, जिसकी इमेज मैंने यहाँ पे लगाया है। कानन कुसुम इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। दोस्तों आइए हम लोग इनके जन्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म दोस्तों 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थल दोस्तों वाराणसी यानी कि बनारस में इनका जो जन्म हुआ था वो बनारस में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, देवी प्रसाद दोस्तों। और इनका जो है मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हो गया था। ठीक है। और इनकी भाषा शैली दोस्तों जो थी वो संस्कृत निष्ठ। दोस्तों ये जब कोई कविता लिखते थे, कहानी लिखते थे तो ये जो है संस्कृत में लिखते थे। अलंकार भी उसमें देखने को मिलता है, चित्रात्मक भावना, मतलब ऐसा ही कहानी लिखते थे। यदि आप इनकी कहानी पढ़ेंगे तो ऐसे लग रहा है जैसे फिल्म चल रहा है, ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है। और विशेषता इनकी क्या थी तो दोस्तों इनकी जो विशेषता थी वो ये थी कि छायावादी युग के लेखक और प्रवर्तक कवि थे। दोस्तों छायावादी में आपने देखा होगा कि महादेवी वर्मा जी को भी छायावादी युग का कवि कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद जी को भी कहा जाता है। इसीलिए इनकी जो है जीवन परिचय जो है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक जरूर पूछा जाता है। इनकी जो है जीवन परिचय दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए। जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके बीच भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिससे उनको इस जीवन परिचय से संबंधित बातें पता चल जाएं। हम इनके जो है कुछ रचनाओं को अपने इस वीडियो में दिखाए हैं जो कि इमेज के माध्यम से दिखाए हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों इनकी जो ये रचना है, कुछ महत्वपूर्ण रचना है इनकी, जैसे दोस्तों ये है स्कंदगुप्त, इनकी स्कंदगुप्त रचना है। दूसरा है आकाशदीप, तीसरा है ध्रुव स्वामिनी, चौथा है कामायनी। दोस्तों मैंने इसलिए फोटो लगा दिया इसमें ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए कि इनकी कौन कौन सी रचना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जा करके वहाँ पे जो है अच्छे से लिख पाएँ। तो दोस्तों इनकी आप देख सकते हैं स्कंदगुप्त, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसको आप लोग याद जरूर कीजिएगा। दूसरा जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है छाया और झरना, ये इंद्रजाल। दोस्तों ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इस इमेज को देखकर आप अपने दिमाग में जो है सेट कर सकते हैं और इनमें से 2-3 रचना को ज़रूर आप बोर्ड परीक्षा में लिख के आइएगा। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों इनके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे ये इतने बड़े लेखक बने। तो दोस्तों छायावादी के आधार स्तंभ, कवि, नाटककार, कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म, दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य में दोस्तों जो मतलब बिजनेस करते हैं उनको वैश्य बोला जाता है। तो 30 जनवरी 1889 में काशी यानी बनारस में जो है एक सुंघनी नामक साहू वैश्य परिवार में, बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। इनके बाबा श्री शिव रतन साहू और इनके पिता श्री देवी प्रसाद थे। प्रसाद जी के बाबा शिव जी के परम भक्त थे, पिता साहित्य प्रेमी थे। जो इनकी दोस्तों जो इनके बाबा जी थे वो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे और जो इनके पिताजी थे वो साहित्य प्रेमी थे, मतलब साहित्य में बहुत मन लगता था पढ़ने लिखने में। इनका बाल्यकाल सुख से बीता दोस्तों। जब इनके जो है घर में पैसे की कमी तो थी नहीं, इसलिए इनका बचपन जो है बहुत सुख से बीता था। लेकिन माता पिता की मृत्यु के पश्चात पालन पोषण शिक्षा दीक्षा का
प्रबंध जो है इनके दोस्तों बड़े भाई जो है शंभू रतन साहू ने किया। सबसे पहले प्रसाद जी का प्रवेश जो है क्वींस कॉलेज में कराया गया, लेकिन स्कूल में मन न लगने के कारण स्कूल छोड़ने पर इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। दोस्तों जब छोटे बच्चे रहते हैं, मम्मी पापा जिनके नहीं रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं, अच्छे से स्कूल में नहीं रह सके, लड़ाई झगड़ा होती रहती है, इसलिए उनका मन नहीं लगता था वहाँ पे। तो जो इनके बड़े भैया थे वो इनके घर पे ही इनका व्यवस्था करवा दिया पढ़ने के लिए। तो स्वाध्याय दोस्तों ये अपने मन से जो है पढ़ाई करना स्टार्ट किए। प्रसाद जी ने स्वाध्याय जो है संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी का अध्ययन किया। दोस्तों पहले जो है ये सब विषय नहीं चलता था कि बायोलॉजी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, ये सब नहीं चलता था। पहले ये था कि संस्कृत पढ़ लीजिए, फारसी पढ़ लीजिए, अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, जो है तमाम लोग मतलब राजपाट हुआ करता था तो उस टाइम यही सब महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो ये वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र के जो है स्वाध्याय से इनका मन जो है काव्य सृजन और भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण साहित्य लेखन की ओर उन्मुख हुआ। दोस्तों जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो जब ये सब पढ़ाई किए तो इनके मन में ये आया कि भाई बुक वुक हमको लिखना चाहिए, कोई कविता कहानी भी अपने तरफ से लिखना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। साहित्य की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को देखकर इनके बड़े भाई जो थे इन्हें स्वतंत्र लेखन के लिए प्रेरित किया। दुर्भाग्यवश जो है बड़े भाई के स्वर्गवास से इन्हें अत्यंत आघात हुआ। दोस्तों जब इनके बड़े भाई देखे कि मतलब ये काफ़ी अच्छा लिखना पढ़ना जानते हैं तो उन्होंने इनको प्रेरित किया कि आप स्वतंत्र होकर लिखिए। लेकिन कुछ समय के बाद दोस्तों इनके बड़े भैया का ही निधन हो गया। जब इनके बड़े भाई नहीं रहे, इनके मम्मी पापा पहले ही एक्सपायर हो गए थे, तो इनके जो है दिल को बहुत मतलब दुख पहुंचा और इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। दोस्तों घर में कोई कमाने वाला था ही नहीं, तो इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति भी जो है बिगड़ गई। व्यापार में हानि हो गया, जब बिजनेस उजनेस की उसमें भी इनको हानि हुई। पिता के समय से आ रहे ऋण भार से मुक्त पाने के लिए इन्हें पैतृक संपत्ति, दोस्तों पैतृक संपत्ति में से होता है जो आपके दादा परदादा के संपत्ति थे उनको भी इनको बेचनी पड़ी, जो इनके दादा परदादा की संपत्तियां थीं उनको भी बेचनी पड़ी। ऋण भार से तो प्रसाद जी मुक्त हो गए, लेकिन जीवन संघर्ष के कारण इन्हें क्षय रोग हो गया और 15 नवंबर सन जो है 1937 ईस्वी में इस संसार से ये विदा हो गए। दोस्तों इनका निधन हो गया जो है 1937 ईस्वी में, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका निधन हो गया। दोस्तों मैंने इमेज में आपको दिखाया है 1889 ईस्वी में ये इनका जन्म हुआ है और जो है 1937 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, अब हम दोस्तों देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसा देखिए इनकी जो जीवन परिचय है उस पे दोस्तों दुखद तो ज़रूर रहा, लेकिन इन्होंने जो है देश को, दुनिया को इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं दी हैं कि लोग आज भी इनके नाम को अमर मानते हैं। तो इनकी कीर्तियां दोस्तों देखते हैं हम लोग। तो जयशंकर प्रसाद जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जो जयशंकर प्रसाद जी दोस्तों थे ये बहुत कलाकार आदमी थे। ठीक है, ये नाटक, कहानी, काव्य, निबंध, उपन्यास सब लिख लेते थे। आदि सभी विधाओं में हिंदी साहित्य को धनी बनाया। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं दोस्तों। इनकी नाटक है, देखिए पहले चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, राज्यश्री, जन्मेय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, विशाख, करुणालय आदि प्रसाद जी के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं। दोस्तों जो ये नाटक लिखते थे वो ऐतिहासिक नाटक लिखते थे, जैसे आजाद शत्रु। अब ये आजाद शत्रु दोस्तों प्राचीन काल की बात है, स्कंदगुप्त प्राचीन काल की बात है, चंद्रगुप्त ये भी प्राचीन काल के, इनकी ऐतिहासिक हुआ करती थी नाटकें। ठीक है, और जो उपन्यास है उसको भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों इनकी कंकाल, तितली, इरावती ये जो है उपन्यास हैं। आप ये इमेज में देख सकते हैं इनकी जो है नाटक, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। ठीक है, और जो इनकी उपन्यास है वो कंकाल है, तितली है, ठीक, इरावती। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कहानी। तो कहानी संग्रह में दोस्तों इन्होंने कहानी भी कई रचनाएं की हैं, जैसे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, ममता, पुरस्कार आदि। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, आकाशदीप इनका क्या है, आकाशदीप इनका जो है कहानी है। ठीक है, इंद्रजाल इनकी कहानी है, आंधी इनकी कहानी है।
अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इनकी निबंध। इन्होंने निबंध भी कई लिखे हैं जो कि इस प्रकार से हैं। ये कि इनकी महाकाव्य है कामायनी। आप लोग ने शायद चैप्टर होगा आपके बुक में या ना हो, लेकिन कामायनी इनकी जो है महाकाव्य है। उसी में इन्होंने लिखा है आंसू, लहर, चित्राधार, प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम आदि प्रसाद जी ने मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में जो है अमूल्य साहित्य दिया। वह हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर के रूप में हमें मिली। दोस्तों इनकी जो रचनाएं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जैसे झरना, लहर, कानन कुसुम, ये सब इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यदि आप एक बार पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि इन्होंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया था। साहित्य में स्थान। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी सफल नाटककार, कहानीकार, श्रेष्ठ उपन्यासकार तथा गंभीर निबंधकार थे। हिंदी साहित्य में उनका मूर्धन्य स्थान था। दोस्तों